वंदे मातरम बच्चों। मैं हिंदी की कक्षा में शिक्षिमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 10 गुजरात बोर्ड हिंदी का 5वां पाठ आपको बताऊंगी, मीरा के पद, जो आपको बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे और बच्चों बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे पहले हम मीराबाई की जो है जीवनी देख लेते हैं। आपको मैं जो इसमें लिखा है ये भी बताती हूँ, प्लस थोड़ा अपने भी माध्यम से बताती हूँ। बच्चों आप सुनिए। मीराबाई जी का जो जन्म था बच्चों, राजस्थान जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में दादा दूधा राव उन्हें मेवाड़ा ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश में प्रभा स्वरूप मीरा बचपन से कृष्ण भक्त की उन्मुख हो गई। और बच्चों इसमें क्या हुआ, उनके दादाजी जो थे वैष्णव भक्त थे, और बच्चे जैसा घर में देखते हैं वैसा ही बच्चे भी करते हैं। तो मीराबाई भी कृष्ण भक्ति से बहुत उनको उन्मुख हो गई। एक बार की बात थी, वहां पर जो है बच्चों किसी की बारात जा रही थी, किसी लड़की की। तो बोली कि ये क्या है, तो बताया उन्होंने कि बाजू वाली लड़की की शादी है, उसके जो जो है दूल्हा जा रहे हैं। बोले मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन है? तो उनके बाबा ने इशारा कर रहा कि आपके पति ये हैं। बच्चे तो आप जानते हो, छोटे बच्चे होते कितना जिद करते हैं पूछने का। उन्होंने बोला कि आपके पति है। तभी से मीराबाई बच्चों भगवान कृष्ण को अपना पति मान ली, और उन्होंने बोला मैंने ऐसे पति का चुनाव कर लिया है कि जो कभी भी मतलब अंत नहीं होगा, और अविनाशी हैं। और इनका विवाह जो है बच्चों राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग पूजा पाठ में बिताने लगी। बच्चों जब इन भोजराज से जब इनकी शादी हुई थी, तो इन्होंने अपने पति को बताया कि मैं भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए। करने लगी। संजोग बस 7 वर्ष बाद ही उनकी देहांत हो गया। फिर जो उनके दूसरे देवर थे वो राजगद्दी पर आए, और जो उनके ससुर थे वो लोग भी बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है कीजिए। वो अपना जो है पूजा पाठ भगवान कृष्ण का करने लगी। लेकिन संजोगवश जो दूसरे नंबर के देवर थे राजस्थान सिंह, उनका भी देहांत हो गया। फिर आए राणा जो थे सांगा कि जो तीसरे वाले बेटे थे वो आए राजगद्दी पर, और उन्हें बड़ी परेशानी होने लगी। बोले कि भाई देखो, राज घराने की आप बहू हो, आप जो है साधु संतों के साथ बाहर जाते हो, इसमें जो होता है हमारे कुल का मान सम्मान घटता है। और उनकी सास भी बहुत परेशानियां करने लगी। बताया जाता है बच्चों इनको विष का प्याला भेजा राजसांगा ने, और उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए पी लिया, विष अमृत में बदल जाता है। इसी प्रकार से बताते हैं उनको, जहां वो सोती थी जो सैया थे, वहां पर पूरा कांटे रख दिया, सांप डाल दिया, बिच्छू डाल दिया। और वो जब गई भगवान कृष्ण का स्मरण करके, तो जो है सैया आपका जो है फूलों में बदल गया। जहां पर सब जानवर लोग थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, सांप थे, बिच्छू थे, वह जो था सैया बदल गया फूलों में। भगवान कृष्ण के स्मरण करती थी। तो यही आपको बातें बताई गई। बेचारी परेशान हो गई। अपने ससुराल को बहुत लोग ताड़ना देने लगे। इनकी सास बोलती थी भाई हमारे कुल का नाश करने वाली हो। ये क्या कि बाद में फिर अपने मायके चली आई, और इनके जो भाई थे चाचा जो लड़के, उनके साथ में रहने लगी। वहां से फिर बोली भाई मैं जाऊंगी वृंदावन। तो गांव वालों के साथ उनके भाई ने बोला ठीक है आप जाओ वृंदावन। और वृंदावन गई, और कुछ समय बाद बोली कि आप लोग अब जाइए, मैं द्वारिका जाना चाहती हूँ। तो यही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि मीरा ये पहले तो वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। जीवन के अंतिम समय वो कहाँ रही, ये आपको बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन के उत्तरार्ध समय में मीराबाई द्वारिका चली गई, और पूर्वार्ध समय जो है मीराबाई जो थी वृंदावन में थी। यहाँ संकलित पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा संसार छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्त में लीन हो जाती हैं। वो लौकिक मोह को त्याग कर अपने आराध्य श्री कृष्ण के अन्य भक्त में डूब जाती हैं। दूसरे पद में मीरा बोलती हैं उन्होंने नाम रूपी रत्न की प्राप्त से असीम आनंद प्राप्त कर ली है। सतगुरु की कृपा से उन्होंने भवसागर पार उतारने की किया है। बच्चों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन कि भवसागर मीरा जी किसकी कृपा से पार की? सतगुरु की कृपा से पार की। और मीराबाई उत्तरार्ध मैंने लास्ट का समय, अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कहा व्यतीत किया? द्वारिका में व्यतीत किया। और भवसागर किसकी कृपा से किया?
सतगुरु की कृपा से प्राप्त किया। और कौन सा धन प्राप्त की सतगुरु की कृपा से? राम रतन रूपी धन प्राप्त की बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो है, और यहाँ है कि संसार त्याग कर मीरा गिरधर नागर की शरणागत को स्वीकार कर लिया। आपको इस बार जो 2024 के इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन से आया भी था कि संसार त्याग करके मीरा किसकी शरण की गति प्राप्त की? गिरधर नागर की। तो बच्चों, जीवनी में से आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे पहला तो मीराबाई ने अपने उत्तरार्ध समय कहाँ व्यतीत किए? द्वारिका में। पूर्वार्ध समय कहाँ व्यतीत किए? वृंदावन में। और अंत में जो समय उन्होंने व्यतीत किया बच्चों, तो जो है किसकी शरण को प्राप्त की? गिरधर नागर के शरण को प्राप्त करती हैं बच्चों। और किसकी कृपा से भवसागर को पार किया? सतगुरु की कृपा से भवसागर को प्राप्त किया। और सतगुरु की कृपा से राम रतन रूपी धन को भी प्राप्त किया। यहाँ पर बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले में बताए हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, साधु सकल लोक जोई, भाई छोड़ा बंद छोड़ा छोड़ा सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भक्त देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधी मति घृत काढ़े लियो डारे दे छोई, राड़ा बेस प्यालो भेजो पिए मगन होई, अब तो बात फैल गई जाड़े सब कोई, मीरा राम लगन लागी हुई सो हुई। सेकंड में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करो अपड़ाओ, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले दिन दिन बढ़स सवायो, सत की नाव खवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। देखिए यहीं पर बताया सतगुरु की कृपा से उन्होंने भवसागर रूपी नाव को प्राप्त किया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिक हरिक जस गायो। बच्चों मैं आप लोगों को शब्दार्थ बताती हूँ। गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत, गोपाल यानी गायों के पालक, दधी यानी दही, घृत मतलब होता है घी, राम रतन रूपी धन मैंने राम रतन रूपी धन प्राप्त किया। अमोलक यानी अमूल, खेवटिया सब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द के लिए नाव को चलाने वाला नाविक होता है। हरक हरक मतलब प्रसन्न होना। बावरी का मतलब होता है बच्चों पागल। कुल नाशी मैंने कुल का नाश करने के लिए। छोई यानी छाछ, पूंजी यानी धन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, गिरधर यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तभी से उनको नाम गिरधर पड़ गया। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग आप लोगों को मैंने देखिए बच्चों बता दिया। गोपाल यानी गायों के पालक। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही मीराबाई कहती हैं कि भाई मेरे तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, गिरधर को छोड़ करके, भगवान श्री कृष्ण मनमोहन को छोड़ करके इस संसार में कोई और नहीं है। अगर मेरा कोई है इस दुनिया में तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा न कोई। साधो सकल लोग जोई, लोग यानी संसार, मैंने उनके लिए समस्त संसार को छोड़ दिया है। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा सगा सोई, मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने भाई बंधु सगा संबंधी नाते रिश्तेदार को छोड़ दिया है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मीराबाई बोलती हैं मैंने साधुओं की संगत में बैठ करके जो ये संसारिक लाज थी इसको मैंने खो दिया। भगत देख राजी हुई जगत देख हुई, भगत यानी जो भक्त लोग होते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, बोलते मैं भक्तों को देखकर राजी मुझे खुशी होती हूँ, और जगत यानी सांसारिक लोगों को देखकर मुझको रोना आता है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, बोलते इस आंसू रूपी जैसे सींच करके मेरे प्रेम रूपी लता तैयार की है, वेल यानी लता तैयार की है। और दधी मृद मत घृत काढ़ लियो डारे दही छोई। देखिए बच्चों यहाँ छोई यानी छाछ, जिस प्रकार से दधी को मत करके उसका मक्खन निकाल दिया जाता है और छाछ को हटा दिया जाता है और जो मथनी होती है उसको साइड में रख दिया जाता है, उसी प्रकार से बच्चों मैंने सांसारिक लोगों को छोड़ दिया है। राड़ा को भी इस प्याले भेजो पी मगन भोई, राड़ा जी जैसे मैंने जीवनी में बताया उनके देवर जो थे राड़ा जी ने, उन्होंने विष का प्याला भेजा था। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके वो विष का प्याला अमृत में बदल गया जब पी ली। तो राड़ा विष का प्यालो भेजो भी मगन भोई, राड़ा जी ने विष का प्याला भेजा, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके पी ली और वह विष बच्चों अमृत में बदल गया। अब तो बात फैल गई जाड़े सब कोई, मीराबाई बोलती अब तो मेरी सब लोग जानते हैं कि मैं साधु संगतों के साथ में रहती हूँ, नाचती गाती हूँ, भगवान का स्मरण करती हूँ, जिसको जो भी कहना हो कहे, मुझे कुछ भी फर्क
नहीं पड़ता। मीरा राम लगन लागी हुई सो हुई, बोलते मेरे को तो राम से लगन लग गई, यानी कृष्ण भगवान से लगन लग गई है। जिसको जो भी कहना हो कहे, मुझे कुछ भी समाज का फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक भक्त का और एक भगवान से कितना अटूट प्रेम दिखाया गया है। भक्ति रस का बच्चों यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मीराबाई सर्वस्व सब कुछ अपना भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। बोलती थी मैंने ऐसे पति का चुनाव किया है जो अविनाशी है, जिनका कभी अंत नहीं होगा। अगला है देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई बोलती हैं मैंने सदगुरु की कृपा से, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा कि मीराबाई किसकी कृपा से राम रतन रूपी धन को प्राप्त किया। तो मीराबाई ने सदगुरु की कृपा से राम रतन रूपी धन को प्राप्त किया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मीराबाई किसकी कृपा से भवसागर को प्राप्त किया। मीराबाई ने भवसागर को सतगुरु की कृपा से किया। दोनों का आंसर एक ही है बच्चों। बोलती है मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, मेरे सतगुरु कृपा से मैंने बहुत अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। अमूलक मैंने बहुत अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुआवे। बोलते मैंने जन्म जन्म की ऐसी पूंजी धन प्राप्त कर ली है जो मतलब कि खर्चे करने पर जो होता दूना बढ़ता रहता है, इसको कोई चोर चुरा नहीं पाता। और दिन दिन बढ़ा स्वा खर्च करने पर सवय के हिसाब से बच्चों दिन दिन बढ़ता रहता है। यहाँ पर दिनों दिन में अब बेभाव समाज से बच्चों बोलते हैं हमने ऐसी अमूल्य वस्तु को अपने सतगुरु की कृपा से पा गई है कि जो जन्म जन्म की मैंने ऐसी पूंजी यानी धन को प्राप्त किया है जो खर्चे करने पर सवय के हिसाब से बढ़ता रहता है, इसको चोर कोई चुरा नहीं सकता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियाओ। बोलती है हे प्रभु मैंने सतगुरु की कृपा से इस सत रूपी भवसागर रूपी नाव को पार किया। भवसागर जो मरने के बाद मृत्यु के बाद जो जाते हैं बच्चों उसको बताया गया है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि खरी जस गाओ। मीरा बोलती हैं मेरे भगवान गिरधर नागर के मैं शरणागत में आई हूँ। मैं तो गिरधर नागर की शरणागत को स्वीकार की हूँ। हरी खरी मतलब खुशी खुशी ऐसा गाती है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 2024 में आया था गुजरात बोर्ड में कि मीराबाई किसकी मतलब की शरणागत को प्राप्त की। गिरधर नागर की शरणागत को प्राप्त कर ली। देखिए यहाँ पर लिखा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिक हरिक जस गायो। बच्चों मीरा जी जो बोलती हैं कि हमारे गिरधर नागर की मैंने शरण को प्राप्त कर लिया है। पग घुघरू बाद मीरा नाची रे। पग यानी होता पैर में, घुघरू यानी घुघरू जो पायल होती है। नाची मैंने नाचना, बावरी यानी पागल, कुल नाची मैंने कुल का नाश करने वाली। मीराबाई बोलती है मैंने अपने पग में घुघरू बांध ली। मीराबाई अपने पैरों में घुघरू बांध कर नाचने लगी। लोग कहें मैंने समाज अगल बगल वाली दुनिया बोल रहा है मीरा बावरी हो गई है, पगली हो गई है। एक उनकी सास बोलती है अरे मेरे कुल का नाश करने वाली आई है। जब तक कि मेरे पूरे परिवार को नहीं समाप्त कर लेगी तब तक ऐसा ही करेगी। जहर का प्याला राना भेजो पियत मीरा हासिरे। बताई था जबकि मैंने जन्म जीवन परिचय में आप लोगों को उनके जो देवर थे राणा जी ने, उन्होंने जहर का प्याला भेजा। मीरा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हंसते हंसते पी ली और वह जहर बच्चों अमृत में बदल गया। और मीराबाई बोली मैं तो अपने नारायण की हो गई आपेदार। नारायण ने यहाँ कृष्ण भगवान को बोला गया है। बोलते मैं तो अपने नारायण की मैंने प्रभु कृष्ण की दासी हो गई हूँ, सेविका हो गई हूँ। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो नासिरे। बोलते हैं हमने गिरधर नागर की शरणागत को प्राप्त कर ली है और मैंने ऐसे पति का चुनाव कर लिया है जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो अविनाशी है। बच्चों यही यहाँ पर मीराबाई का चैप्टर का एक्सप्लेन था। मीराबाई किसका भक्ति करती थी, किसकी भक्ति करती थी? भगवान कृष्ण को। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया बच्चों? राम रतन रूपी धन मिल गया। पैरों में घुघुर बात देखकर उनकी सास ने क्या कहा? कुल की नाशनी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? राणा जी ने विष का प्याला भेजा। और किसकी कृपा ने मीरा ने बच्चों राम रतन रूपी धन को पाया? बच्चों सतगुरु की कृपा से मीराबाई ने राम रतन रूपी धन प्राप्त किया। सतगुरु की कृपा से उन्होंने भवसागर रूपी नर को पार किया। अंत समय में मीराबाई उत्तरार्ध समय में द्वारिका चली गई थी बच्चों और गिरधर नागर की शरणागत को प्राप्त किया। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बता रही हूँ। इसके जो IMP क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन आशय स्पष्ट करिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगेंगे चैप्टर के दृष्टि से मैं आप लोगों को जरूर डालूंगी। जैसे देखिए जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सोएगा। मीराबाई बोलती मैंने ऐसी जन्म की पूंजी धन को प्राप्त कर लिया है जो मतलब कभी संसार में खत्म ही नहीं हो सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इसको क्या होता है कि खर्चे करने से सवैया का हिसाब से बढ़ता रहता है। तो मैं यहीं पर वीडियो बच्चों समाप्त कर रही हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमें जो है वीडियो के द्वारा
कमेंट के द्वारा जरूर बताना। धन्यवाद।